आज के न्यूज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों सेकंड लिस्ट जारी होने के बाद भी कम परसेंट वालों के नंबर नहीं आ रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी भी जो कट ऑफ है वो डाउन नहीं हो रहा है। ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है। और उसी के साथ साथ पीएचडी में एडमिशन के लिए कौन सी डेट जारी हुई है वो भी बताऊँगा, कब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए अभी नियम में चेंज हुआ है वो भी बताऊंगा। और जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड लिस्ट, जो फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आया था उनके लिए एडमिशन की डेट को बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको बताऊंगा कितने तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। और भी बहुत सारी इस प्रकार की खबरें हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन बटन दबाइए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर यहाँ देखते हैं महासमुंद से। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कॉलेज में विभिन्न विषयों के प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट की दूसरी सूची जारी कर दी है। और यहाँ पर दूसरे चरण में भी कॉलेज में 90% कट ऑफ गया है। वहीं शहर के शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य कॉलेज के बचे हुए विभिन्न कोर्सेज के 730 सीटों के लिए कल मेरिट लिस्ट जारी हुई है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा आगे लास्ट डेट कितना है। तो यहाँ पर देखिए 31 तक आप लेंगे। जिसका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है उनको भी राहत है, उनको 27 तक लेना था, लेकिन अब वो डेट बढ़ा के 31 अगस्त तक कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए धमतरी से खबर आ रहा है, पीजी कॉलेज में प्रवेश की दूसरी सूची में भी बीएससी का कट ऑफ 92.4%, बीए 88.8% और डीसीए 89.4% कट ऑफ गया है। और यहाँ पर कॉलेज में 1100 सीटें हैं, लेकिन प्रवेश के लिए 8 गुना 9,537 आवेदन जमा हुए। पहले चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 65.23% सीटें खाली रह गई थी। इसी में प्रवेश देने 27 अगस्त की देर रात को सूची जारी की गई। 28 अगस्त को विद्यार्थी को कॉलेज आकर सूची में नाम देकर उसमें एडमिशन लेना था, लेकिन प्रवेश लेने के लिए सिर्फ एक दिन 31 अगस्त है। अब 28 तो निकल गया है, आज 29 को संडे है और 30 को जन्माष्टमी है, तो इस हिसाब से आपको 31 तारीख का एक ही दिन आपको मिलेगा। हालांकि तारीख बढ़ने की संभावना है, ठीक है, तारीख बढ़ भी सकती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं यहाँ पर दूसरी सूची में वर्गवार कट ऑफ किस प्रकार रहा। तो बीए के सामान्य वर्ग में 88.8, ओबीसी के लिए 88.4, एससी के लिए 81.3, एसटी के लिए 81.2। वही बीएससी के लिए सामान्य वर्ग का कट ऑफ 92.4, ओबीसी के लिए 94.6, एसटी के लिए 62.6 और एसटी के लिए 82% रहा है। बीसी के लिए सामान्य वर्ग का 92.01, ओबीसी के लिए 89.2, एसटी के लिए 47.2 और एसटी के लिए 44.2% रहा है। डीसीए के लिए सामान्य वर्ग का कट ऑफ 89.4, ओबीसी के लिए 85.8, एससी के लिए 69.2, एसटी के लिए 57.4 रहा। यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी सीटें में एडमिशन हुआ और कितनी सीटें यहाँ पर खाली है पीजी कॉलेज में। तो यहाँ पर बीए भाग 1 के 300 सीट पर 131 एडमिशन है और 169 अभी खाली है। बीकॉम भाग 1 के लिए 220 सीट पर 101 एडमिशन है और 119 खाली है। बीकॉम भाग 1 आईटी में के 60 सीट पर केवल यहाँ पर 9 एडमिशन है और अभी भी 51 जो है खाली है। बीएससी भाग 1 बायो के लिए यहाँ पर 250 सीट में से सिर्फ 85 एडमिशन हुए और 165 सीटें अभी भी खाली है। बीएससी भाग 1 गणित के 120 सीट के लिए 27 एडमिशन हुए हैं और 93 अभी भी खाली है। और बीएससी भाग 1 आईटी के लिए 80 सीट में 29 एडमिशन है और 51 खाली है। बीसीए के 40 सीट पर 5 एडमिशन है और 35 खाली है।
DCA के 40 सीट पर 4 एडमिशन है और 36 खाली है। BSc भाग 1 गृह विज्ञान के 40 सीट पर 6 एडमिशन है और 34 खाली है। तो इस प्रकार से सीटों का यहाँ पर है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बालोद से खबर आ रही है। तो जिले के एकमात्र गर्ल्स कॉलेज के विभिन्न संकायों के फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके बाद प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। मेरिट सूची में नाम वाले स्टूडेंट को 31 अगस्त तक जरूरी दस्तावेजों के साथ सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक लीड कॉलेज बुलाया गया है। निर्धारित समय दोपहर 2 बजे तक है। इसके बाद पहली सूची निरस्त मानी जाएगी। ऐसी जानकारी सूचना के माध्यम से दी गई है। प्रबंधन के अनुसार गर्ल्स कॉलेज के कुल 360 सीट के लिए सिर्फ 255 आवेदन ही मिले हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट को आसानी से एडमिशन मिलेगा। इस बार स्थिति यह है कि अनारक्षित वर्ग में BA का कट ऑफ 83% BSc बायोलॉजी का प्रतिशत 90 है और गणित का 82.8 और BCom का 70% है। BSc गणित संकाय के लिए उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्धारित समय के बाद जारी पहली लिस्ट निरस्त मानी जाएगी, क्योंकि निर्धारित सीट की तुलना में कम आवेदन मिले हैं, इसलिए सभी को मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज में इस बार सबको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन कम आए हैं। यहाँ पर देख लिए BCom में 90 सीट पर केवल 22 आवेदन है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। BA के 90 सीट के लिए 90 आवेदन, BSc के 180 सीट पर 143 आवेदन। देखिए सीट के मुकाबले यही एक कॉलेज है जहाँ पर आवेदन कम है, बाकी सब में तो 3 गुना 4 गुना है। यहाँ पर BCom को 90 सीट के लिए देखिए आवेदन केवल 22 है। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है बालोद के गर्ल्स कॉलेज में। दूसरे चरण में नाम आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए केवल अब 1 दिन का मौका है, वो है 31 अगस्त। तो ये खबर महासमुंद से पढ़ रहा हूँ मैं। तो दूसरे चरण के 26 सीट के लिए 8000 आवेदन है। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। पहली सूची में शीर्ष राजधानी व अन्य जिलों के छात्रों के आवेदन करने के कारण अधिकतम सीटें खाली रही है। दूसरे चरण में भी यही स्थिति होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद प्राचार्य की विशेष अनुमति से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 31 अगस्त के बाद, और ये तभी होगा जब सीटें खाली रहेगी तब। पहले चरण में सिर्फ 30% ही सीटें भर पाई थी। 70% सीटें रिक्त होने के बाद भी दूसरे चरण में कट ऑफ सामान्य में 90 व OBC में 80 के पार ही रहा। इस बार भी अन्य जिलों के छात्रों का नाम जिले के महाविद्यालय की मेरिट सूची में आया है। तो ये सब कट ऑफ आप देख रहे हैं, दूसरी लिस्ट में भी कम नहीं हो रहा है। आगे मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या कारण है। यहाँ पर चलिए खबर पढ़ते हैं, राजनांदगांव से आया है। तो दिग्विजय कॉलेज में 94% कट ऑफ के बाद भी प्रथम श्रेणी वालों को भी दाखिला नहीं मिल पा रहा है। प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक तिथि को बढ़ा दी गई है। विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में दाखिले के लिए विद्यार्थी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और यहाँ पर दूसरी सूची का प्रकाशन 31 अगस्त के बाद किया जाएगा। तो 31 अगस्त तक पहली सूची वाले को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा और उसके बाद ही सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा 31 के बाद। में तरह से खबर आ रही है। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत आने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बेमेतरा में इन दिनों प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके पश्चात जो जितनी सीटें खाली रहेगी उसे भरने के लिए प्राप्त आवेदनों से ही दूसरी सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर अगली खबर जो आ रही है वो अंबिकापुर से है। तो संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी अंतर्गत संचालित कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट से निर्धारित समय के भीतर सिर्फ 18% सीट भरने से प्रबंधन ने शनिवार को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इसमें 80% अभ्यर्थी पहली मेरिट लिस्ट वाले ही है।
इससे एडमिशन की कतार में खड़े कम नंबर वाले विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलेगा। दूसरी मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स 90 से 92% तक गया है। अब तक 74 कॉलेज में सिर्फ 4110 सीट पर ही एडमिशन हो पाया है। पहली मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार को 27 अगस्त तक प्रवेश लेने का समय दिया गया था। कायदे से पहली मेरिट लिस्ट में अवसर खो चुके उम्मीदवारों का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं करना था, लेकिन ऐसा किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ है। इससे कम नंबर वाले विद्यार्थियों को अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यही मेन कारण है कि कट ऑफ जो है कम क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, जिनके परसेंटेज हाई है वो तो 5-5 कॉलेज में यहाँ पे फॉर्म भरे हैं और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कम पहुँच रहे हैं। जो पहली मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है वो लोग कम पहुँचे हैं, लेकिन जब सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं तो जिनका नाम पहले मेरिट लिस्ट में है उसी को, जो एडमिशन नहीं लिए हैं बच गए हैं, उसी का नाम फिर सेकंड लिस्ट में ला रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वो जो कट ऑफ है परसेंटेज वो अभी भी ऊपर ही दिख रहा है और जो जिसके कम परसेंटेज है उनको मौका इसमें नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यही है, ये गड़बड़ी है। अब जो एडमिशन नहीं ले रहा है तो उसको पहले जो लिस्ट है उसको निरस्त करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एडमिशन नहीं ले रहा है तो भी उनको मतलब दूसरी लिस्ट में उनका ही नाम है। अब भाई तो ऐसे में तो फिर जिनका कम है उनका यहाँ पर आने वाला नहीं है नाम, जब तक इनका एडमिशन नहीं हो जाता। अब ये सब जो स्थिति है वो 31 अगस्त के बाद से क्लियर हो सकती है। तो आइए यहाँ पर एडमिशन के लिए 5 कॉलेज में चॉइस ले सकते हैं एक उम्मीदवार, यानी कि उसका नाम संबंधित कॉलेज के मेरिट लिस्ट में रहेगा। जिस कॉलेज में वहाँ एडमिशन लेगा वहाँ की सीट भरेगी, बाकी में उनका नाम ऐसे ही दर्ज रहेगा। जब दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसका नाम भी रहेगा। तो यही प्रॉब्लम है कि एक विद्यार्थी का नाम अगर उसका परसेंटेज हाई है, जैसे 98, 99, 100% है, तो उनका नाम सभी 5 कॉलेज में आएगा। अब वो एडमिशन एक कॉलेज में लेगा, बाकी 4 कॉलेज में उसका नाम चलते ही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ कभी डाउन होगा नहीं जब तो ये थोड़ा सा सिस्टम इस प्रकार से हो रहा है। तो अब देखिए सेकंड लिस्ट में भी जब नहीं हो रहा है तो इसके पीछे यही कारण है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर से लेगा। पीएचडी में प्रवेश हेतु कैंडिडेट 10 सितंबर तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे। आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक से जमा होगा। वहीं शोध केंद्रों की सूची, रिक्तियों की जानकारी, पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति एवं अन्य सभी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। कैंडिडेट शोध केंद्रों के सभी जानकारी कैंडिडेट्स वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। वहीं पीएचडी प्रवेश परीक्षा का केंद्र समय निर्धारित तिथि से 7 दिन के पूर्व घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड आवेदकों को विश्वविद्यालय की ओर से ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए पीएनटी या 12वीं बायोलॉजी के आधार पर इस बार प्रवेश दिया जाएगा। ऑफलाइन कराए, ये जो लिखा गया है गलत है। ऑनलाइन कराए परीक्षा वरना कॉलेज छात्र करेंगे आंदोलन। तो ये ऑफलाइन, ये शब्द गलत हो चुका है, ऑनलाइन होना था यहाँ पे। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर लिखा गया गरियाबंद से खबर है। एनएसयूआई जिला गरियाबंद द्वारा युवा नेता हसन मेमन के नेतृत्व में जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये जो बात हो रही है एमए, पीजीडीसीए, डीसीए और सभी की अंतिम सेमेस्टर जो कि ऑफलाइन घोषित किया है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने, उसके खिलाफ यहाँ पे छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं कि परीक्षा को ऑनलाइन कराया जाए। उसके बाद अगली खबर यहाँ पर आ रही है, तकनीकी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। छात्र छात्राएं 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं, जबकि क्लासेस 8 सितंबर से स्टार्ट होगी। 11 में से किसी एक कोर्स के लिए छात्र रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इन 11 कोर्स में एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऑटोकैड, 2D एवं 3D, बेसिक ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सर्किट डिजाइन एंड स्पाइस सिमुलेशन, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम विथ आर्डुनियो, मैटलैब एंड इंट्रोडक्शन टू सिमुलिंक प्रोग्रामिंग, सी तथा जावा स्क्रिप्ट शामिल है।
सभी कोर्स की अवधि 21 दिनों के लिए होगी और इन कोर्स के लिए जो क्लासेस है वो हर दिन 2 घंटे लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेसमेंट से जुड़ी खबर है। तो रायपुर में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के तत्वाधान में 31 अगस्त को जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।